हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोगों ने हमारा जर्नल एंट्री चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग वेराइटीज ऑफ जर्नल एंट्री पढ़ने वाले हैं 100 प्लस। जिसमें हम लोगों ने सिंपल जर्नल एंट्री देखा था, कंपाउंड जर्नल एंट्री देखा था। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हो। अब हम लोग ना थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग ना एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग परचेस और सेल से रिलेटेड आइटम्स देखेंगे। तो आज की वीडियो में बने रहिए और हम लोगों का आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है परचेस ऑफ गुड्स एंड और एसेट्स, और नीचे लिखा है सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स। अब आप बोलेंगे सर परचेस और सेल के तो हम लोगों ने देख लिया। बिल्कुल सही बात है, देख लिया। बट इसमें हम लोगों ने ना अलग अलग क्वेश्चंस बनाए हैं, वेराइटी मतलब पूरा कोरिलेट। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, पूरे इसमें एक ही चीज बोली है, परचेस ऑफ गुड्स ₹10,000। पर हर इसमें कुछ ना कुछ अलग है। जैसे सेकंड वाले में बोला है फ्रॉम शर्मा, थर्ड वाले में बोला है फ्रॉम शर्मा इन कैश, फोर्थ वाले में बोला है फ्रॉम शर्मा बाय चेक, फिर फिफ्थ में बोला है पेड बाय 50% कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक, एंड लास्ट वाले में बोला है पेड बाय 50% कैश इमीडिएटली। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है। इसका ये मतलब नहीं है कि भैया आसान है। अब देखो, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोगों ने ये चीज पहले भी देखा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में सिंपल आप लोगों को 6 चीजें ध्यान में रखना है वाइल पासिंग अ जर्नल एंट्री। क्या क्या चीजें है वो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एसिड्स एक्सपेंस लॉसेस, एसिड्स एक्सपेंस लॉसेस, इफ इंक्रीज डेबिट, इफ डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू इफ इंक्रीज क्रेडिट एंड इफ डिक्रीज डेबिट। तो सिंपल सी ये 6 चीज अगर आपको ध्यान में है तो आप कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। और आप लोगों को स्टेप्स पता है। नंबर 1, फाइंड द अकाउंट। नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ दैट अकाउंट। नंबर 3, इंक्रीज और डिक्रीजिंग, एंड नंबर 4, पास द जर्नल एंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसके पहले आप लोगों को लिख के दिया है परचेस ऑफ गुड्स। अगर है, ध्यान में रखना कि अगर हम लोग परचेस कर रहे गुड्स तो हम लोग यहां पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेस अकाउंट। ठीक है। और अगर एसिड्स परचेस कर रहे तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? यहां पे एसिड्स अकाउंट, एसिड्स अकाउंट। ठीक है। अब देखिए, पहले में बोला है परचेस गुड्स ₹10,000। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे आगे कुछ नहीं लिखा है। किससे लिया, क्या लिया, कैश में परचेस किया है कि क्रेडिट में परचेस किया है कि चेक दिया, कुछ नहीं लिखा। तो जब कभी भी ना बच्चों क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं लिखा है, उस समय कंसिडर करना कि हम लोगों ने जो भी परचेस किया है वो परचेस किया है हम लोगों ने यहाँ पे कैश में। ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से बनेंगे आप लोगों को पता है? परचेस अकाउंट, एक आपका हो गया परचेस और दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। ठीक है। अब देखो, परचेस अकाउंट का नेचर एक्सपेंस, ठीक है। कैश अकाउंट का नेचर एसिड्स। परचेस कर रहे तो एक्सपेंस हो रहा है इंक्रीज और कैश बैलेंस हो रहा हमारा डिक्रीज। तो जरा एंट्री क्या आएंगे आपकी, आपको पता है। आप लोग लिखोगे यहाँ पे सिंपल परचेस अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस देके टू, यहाँ पे आप लिखोगे कैश अकाउंट, एंड अमाउंट कितना है यहाँ पे? अमाउंट है 10,000। तो यहाँ आप लोग लिख लो 10,000 और यहाँ पे भी आप लोग लिख लो 10,000। ठीक है। चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहीं पे पूरी चीजें कराऊंगा, आप लोग ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखो, परचेस अ गुड्स फ्रॉम शर्मा। क्या लिखा है यहाँ पे? शर्मा। इसका मतलब ये जो परचेस है ना, ये है क्रेडिट परचेस। ये ध्यान में रखना, ये कौन सा परचेस रहेगा? क्रेडिट परचेस। और अगर क्रेडिट परचेस है तो हम लोग पार्टी का नाम यूज करते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें चेंजेस क्या होगा पता है? इसमें ये जो कैश है ना, ये कैश के जगह यहाँ पे जो नाम है वो नाम आ जाएगा यहाँ पे शर्मा का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर 2, आप लोग लिख लो शर्मा अकाउंट। ठीक है। अब देखो, शर्मा से परचेस किया, और शर्मा कौन रहेगा हमारे लिए? क्रेडिट में परचेस किया, इसलिए ये रहेगा क्रेडिटर। ठीक है। और क्रेडिटर क्या रहता हमारे लिए? लाइबिलिटी। आप लोग ये भी लिख के रख दो, लास्ट टाइम भी करवाए थे चीज, डेटर एसिड्स एंड क्रेडिटर लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या हो रही है? अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट और लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो यहाँ पे सेकंड में आपको लिखना पड़ेगा टू शर्मा
अकाउंट, ठीक है, और आप लोग लिखो ले यहाँ पे 10,000। चलिए, उम्मीद करता हूँ फर्स्ट और सेकंड में फर्क समझाओ। अब आते हैं थर्ड में। अब थर्ड में क्या लिखा है, देखो थर्ड में लिखा है परचेस गुड्स 10,000 फ्रॉम शर्मा इन कैश। अब देखो यहाँ पे पार्टी का नाम गिवन है, और हम लोगों ने अब भी देखा कि जब कभी भी क्वेश्चन में पार्टी का नाम गिवन है तो उस समय हम लोग वो ट्रांजेक्शन को क्या ट्रांजेक्शन कंसिडर करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बट ये थंब रूल मत बनाना, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे ना शर्मा से हम लोगों ने परचेज किया, बिल्कुल सही है, पर आगे लिखा है कैश। इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये है कैश परचेस। और इसीलिए जो अगर आप लोग थर्ड की एंट्री करोगे तो थर्ड वाले केस में आपको यहाँ पे ना शर्मा के जगह आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिंपल कैश अकाउंट। तो अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो फर्स्ट और थर्ड ये जो दोनों है, ये दोनों है सेम, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना है कि फर्स्ट वाले में किससे परचेज किया, कुछ नहीं लिखा था, तो हम लोगों ने कंसिडर किया कि कैश परचेज किया। थर्ड वाले में पार्टी का नाम दिया है पर आगे लिखा है इन कैश, ठीक है। चलो अब आते हैं नंबर फोर्थ पे, ठीक है, फोर्थ वाला। ओके, यहाँ पे मैं कैश लिख लेता हूँ, आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा। कैश अकाउंट ये हो गया आपका फर्स्ट का एंड थर्ड का। चलो अब यहाँ पे नंबर फोर्थ, फोर्थ में देखो क्या अलग है, परचेस गुड्स फ्रॉम शर्मा बाय चेक। और हमेशा ध्यान में रखना अगर क्वेश्चन में चेक लिखा है तो हम लोगों को यहाँ पे चेक के लिए अकाउंट यूज करना पड़ता है बैंक अकाउंट। तो हम लोगों का यहाँ पे ये जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है इसमें एक अकाउंट बनेगा, नो डाउट, परचेस अकाउंट। परचेस कर रहे तो परचेस अकाउंट, परचेस ऑफ गुड्स है इसलिए। और दूसरा चेक के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट, ठीक है, परचेस अकाउंट और बैंक अकाउंट। परचेस एक्सपेंस बैंक एसिड्स, फिर से वही चीज, परचेस कर रहे तो एक्सपेंस हो रहा इंक्रीज एंड बैंक बैलेंस हो रहा डिक्रीज। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री रहेगा वो ऐसा रहेगा, आप लोग सिंपल लिखोगे यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिटेड टू, चेक के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट सेम 10,000 10,000, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चारों के चारों केसेस समझे। अब आते हैं नंबर 5 पे, देखो 5 पे क्या है, परचेस गुड्स 10,000 फ्रॉम शर्मा पेड 50% बाय कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ कितना है, बचा हुआ है 50%। तो बच्चों अगर आप लोगों को समझ में आऊंगा तो आप लोग ये जर्नल एंट्री खुद पास कर सकते हो। वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ठीक है। वैसे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो खेल हो रहा है वो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग परचेस कर रहे हैं 10,000 का, ठीक है। तो चलो पहला तो अकाउंट आप लोगों ने बना लिया यहाँ पे परचेस अकाउंट, नो डाउट परचेस अकाउंट, एंड परचेस का नेचर एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। चलो ये ठीक है। दूसरा 50% कैश से पे कर रहे हैं तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे कैश अकाउंट, और रिमेनिंग बाय चेक, तो चेक के लिए आप लोग कौन सा अकाउंट बनाओगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट। और सिंपल सी बात है, कैश और बैंक दोनों हमारे लिए क्या है यहाँ पे एसिड्स। तो हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बैलेंस भी डिक्रीज हो रहा है और बैंक बैलेंस भी। ये जो एंट्री है कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा या एंट्री कैसे आएंगे वो समझो। सबसे पहले आप लोग लिखोगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। देखो परचेस कितने का किया हम लोगों ने, 10,000, चलो यहाँ पे लिख लिया 10,000। 50% कैश से पे किया तो 50% मतलब 5,000, 5,000 कैश एंड 5,000 चेक। तो चेक के लिए आप लोगों ने यूज किया बैंक अकाउंट। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझाओ। अगर ये समझा हो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क के तौर पे सॉल्व करो। और सिंपल मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे बोला है 50% पेड इमीडिएटली, इसका मतलब 50% जो है बचा हुआ वो पे करना बाकी है, दैट इज पेबल। अब इसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा आप खुद सोचो, ठीक है। और नीचे कमेंट में आप लिखिए कि सर मेरी जर्नल एंट्री सही है कि गलत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। परचेस का हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग आते हैं सेल पे। चलो सेल के केस में भी वैसा ही है, ठीक है। सेल ऑफ अगर गुड्स है तो सिंपल हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, सेल अकाउंट। और सेल ऑफ अगर एसिड्स है तो पर्टिकुलर हम लोग बनाएंगे एसिड्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो सेल ऑफ गुड्स 50,000, तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आगे में कुछ नहीं लिखा है, सेल ऑफ गुड्स 50,000 बोला है पर आगे किस में बेचा, कैश में बेचा कि क्रेडिट में बेचा कि चेक्स में बेचा, कुछ नहीं बोला है। तो क्या कंसिडर करना है यहाँ पे भी बच्चों, सिंपल
कि हम लोगों ने जो सेल किया है वो किया है इन कैश। तो यहाँ पे अकाउंट कौन से बनेंगे, एक बनेगा आपका कैश अकाउंट, ओके, और दूसरा अकाउंट आप लोग बनाओगे यहाँ पे सेल अकाउंट। कैश का नेचर एसिड्स, सेल का नेचर रेवेन्यू, इनकम है हमारा। अब सेल कर रहे तो कैश इंक्रीज हो रहा और रेवेन्यू भी हमारा हो रहा इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जर्नल एंट्री क्या करोगे, आप लोग जर्नल एंट्री यहाँ पे करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री होगी 50,000, ठीक है, 50,000, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में यहां पे लिखा है सेल टू वर्मा। अब वर्मा, वर्मा हमारे लिए कौन रहेगा, सिंपल सी बात है, वर्मा हमारे लिए रहेगा यहाँ पे डेटर, और डेटर का नेचर क्या रहता है, एसिड्स। तो यहाँ पे सेकंड वाले में आप लोग कैश के जगह जो है ना, कैश के जगह आप लोगों को सिंपल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कैश के जगह आपको पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। क्या नाम लिखोगे आप, सिंपल वर्मा अकाउंट, और वर्मा इज अ डेटर एंड डेटर इज अ एसिड्स। तो सिंपल जर्नल एंट्री सिंपल वही रहेंगी, सिर्फ कैश हट जाएगा और कैश की जगह यहाँ पे आएगा वर्मा अकाउंट। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि पहला और दूसरा समझाओ। थर्ड वाले में, थर्ड वाला आप लोग देखो, सेल गुड्स टू वर्मा इन कैश। तो सिंपल फर्स्ट और थर्ड सेम है, जैसा ऊपर वाले केस में जो था ना फर्स्ट और थर्ड सेम, वैसा ही ये दोनों भी सेम है। फोर्थ, फोर्थ में अगर चेक लिखा है तो चेक के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, सिंपल बैंक अकाउंट। तो आप इसको हटा के यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल बैंक अकाउंट, बैंक, और वर्मा हट के यहाँ पे भी कौन सा अकाउंट बन जाएगा आपका, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ओके। अब ऊपर के तो दो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया था, ठीक है। अब नीचे के ये जो दो है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। टोटल 3 क्वेश्चन हो गए, एक परचेस का और 2 सेल का। इन तीनों का जर्नल एंट्री आप नीचे कमेंट में लिखिए, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम जाता है तो आप मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो कंसेप्ट बिल्डिंग हमारा जो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे वो आपको अच्छे से समझे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।